आज मैं आया हूँ एमजी के एक इवेंट में, ड्राइव ईवी भारत। अब इसमें क्या जानकारियाँ मिली हैं, क्या बताया गया है, जो भी ईवी कार लेना चाहते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग ऑनर्स हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है, इस जो पूरे इवेंट में मुझे पता चला, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसके साथ उसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि आपको भी थोड़ा सा जाकर रिसर्च करिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि फ्यूचर के लिए ईवी कितना ज़रूरी है। और आगे अगर आप ईवी लेते हैं तो एमजी आपके लिए क्या क्या अच्छे अच्छे कदम उठा रहा है कि आप ईवी लेने में ज़्यादा भी कतराइएगा नहीं, क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतने ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस डेवलप किए गए हैं पहले के मुकाबले अभी की डेट में। लेकिन अभी आज एमजी ने क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ें की हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या एक ईवी ऑनर के लिए क्या बेनिफिट वाली काम किया है, क्या उनकी लाइफ को ईजी करने के लिए क्या क्या चीज़ें लॉन्च की हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहला एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो कि हर ईवी ऑनर की डिमांड थी, उन्होंने क्या पूरा किया है। तो एमजी की तरफ से एप्लीकेशन लॉन्च हुई है जिसका नाम है ई हब, जो कि आप सामने देख रहे होंगे। तो ई हब बाई एमजी। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू इतना ईजी हो गया चार्जर को सर्च करना। अगर मैंने एक ईवी कार खरीदा है तो मुझे चार्ज करना होगा, अगर मैं एक ट्रिप पे हूँ या फिर मैं अभी दिल्ली में एक लोकेशन पे खड़ा हूँ, मान लीजिए प्रगति मैदान में हूँ, तो नियर अबाउट कौन कौन से चार्जर्स हैं। मान लीजिए मैंने कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लिए, टाटा के, स्टैटिका के, और कुछ अदानी के चार्जर्स आते हैं, कुछ नॉर्मल ऐसे चार्जर्स भी होते हैं जो बहुत बड़े होटल्स में लगे होते हैं। उन सभी चार्जर्स को एक ही जगह मैं देख सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे ई हब के साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा यूनिफाइड चार्जिंग प्लेटफॉर्म, जिससे आप एक ही जगह पे सारे चार्जर्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रिप पे भी जाना चाहते हैं, 400 500 या 1000 5000 किलोमीटर जो भी आप जाना चाहें, जितना इंडिया का रेंज है आप मान लीजिए वो समझिए, तो आप एक बार ट्रिप प्लान कीजिए और उस ट्रिप प्लान के अनुसार, उस रूट के अनुसार किस रूट में आपको एक रेगुलर बेस पे चार्जर्स सारे मिलेंगे वो एक बार दिखाएगा। और फिर जितने भी आपकी कार की मान लीजिए रेंज होगी 300-400 किलोमीटर, उसके अनुसार 200-300 किलोमीटर पे आपको रेगुलर बेस पे चार्जर दिखाता रहेगा। तो उससे आप जो है फास्ट चार्जर चार्ज कर सकते हैं। उसमें फ़िल्टर ऑप्शन भी है, लाइक आप CCS2 चार्जर, जैसा आप चार्जर उसमें सर्च कर रहे हैं वे चार्जर है कि नहीं, उसको आप प्री बुक भी कर सकते हैं, जिसका नाम कुछ और है लेकिन मैं आपको अपने नाम के अनुसार बता रहा हूँ जो मुझे दिमाग में याद है अभी। तो इसके साथ आप उसको प्री बुक भी कर सकते हैं, उसके साथ आप उसमें पेमेंट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप उस कंपनी के, जैसे मान लीजिए मैंने स्टैटिका का चार्जर देखा तो उस कंपनी में क्लिक करके रीडायरेक्ट करके उस कंपनी के ऐप पे भी जाके वहाँ पे चार्ज कर सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ। चाहूँ तो इस ई हब के एप्लीकेशन में भी पेमेंट करके चार्ज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से इतना वर्सेटाइल करके दिया है इन्होंने कि मुझे लगा कि, क्योंकि मैंने कई बार ईवी कार चलाया है, कई बार चार्ज किया है, तो ये अलग अलग एप्लीकेशन जाके सर्च करना एक सच में डिफिकल्ट चीज़ होता था ईवी ऑनर्स के लिए। लेकिन आज की डेट में जब इतने सारे चार्जर्स हो गए हैं हमारे पास, लगभग 9-12 हज़ार के आसपास समथिंग है, तो अब ये चीज़ सर्च करना ज़्यादा आसान है। खासकर जो मेट्रो सिटीज़ में हम रहते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा चार्जर्स होते हैं, लेकिन उन्हें खोजना मुश्किल होता है। तो वो चीज़ आज की डेट में ई हब के द्वारा आसान हो गया है। एंड्रॉयड और iOS यानी कि एप्पल दोनों पे ही अवेलेबल ही एप्लीकेशन। इंस्टॉल करिए, अगर आपके पास ईवी कार है और नहीं है तो भी इंस्टॉल करिए, ये जानने के लिए अगर आप लेने की सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक कार, तो आपको समझ में आ जाए कि आपके आजू बाजू कितना ज़्यादा चार्जर है। अब वो चिंता करने वाली बात नहीं है जो पहले आप सोचा करते थे। ईवी कार ओनर सबसे ज़्यादा सोचते थे कि बैटरी कितनी चलेगी, प्लस बैटरी जब हम यूज़ कर लेंगे तो उस बैटरी का क्या होगा, क्या वो पॉल्यूशन करेगी या समथिंग, जो भी आप समझते थे। लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक रिवाइव करके प्रोजेक्ट एमजी की तरफ से आया है और एमजी ने पार्टनर भी किया है बहुत सारी कंपनियों से, और उन पार्टनर्स के थ्रू इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम लाया है जो कि मैं आपको अंदर चलिए दिखाता हूँ। तो इन्होंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है जो कि आप यहाँ पे एक देखिए, इस तरह से एक बनाया है ताकि आप समझ सके कि आखिरकार ये कैसे काम करेगी। तो मैं आपको इस बोर्ड पे दिखाता हूँ, जैसे कि इसका ओरिजिनली नाम जो है वो दिया गया है रिपर्पसिंग ईवी बैटरी एज अ प्लग एंड प्ले स्केलेबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो बैटरी जैसे मैन्युफैक्चर होती है तो फर्स्ट लाइफ, यानी कि मान लीजिए आपकी ZS EV में इस्तेमाल होगी, तो फर्स्ट लाइफ जब इस्तेमाल हो जाएगी उसके बाद वो यूज़ बैटरी को यहाँ पे रीपर्पसिंग के लिए यूज़ किया गया है। मतलब ये रीपर्पसिंग मतलब अब उसको कहीं और यूज़ किया जाएगा, उसके लिए तैयार किया जाएगा। तो उसमें कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करके उनको फिर से एक बहुत अच्छा स्टोरेज बना दिया जाता है जो कि सेकेंड लाइफ में आता है, और सेकेंड लाइफ में फिर से उसका इस्तेमाल होता है। उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे सोलर प्लेट्स का यूज़ किया गया है। तो इन सोलर प्लेट्स जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, तो इस तरीके से एक स्केल करके बनाया गया है। अब यहाँ पे जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे होंगे, जूम करके मैं दिखाऊं तो सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाई सेकेंड लाइफ एमजी ईवी बैटरीज। अब इन बैटरीज को दोबारा से आप यूज़ कर पाएँ उसके लिए, अब उसके लिए वो स्टोरेज कहाँ होगा, तो मान लीजिए अब सोलर से चार्ज होगा तो इस तरह के बॉक्स जो आप देख रहे हैं, जो कि लोहम के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन करके यहाँ पे बनाया गया है, एक पार्टनरशिप करके आप मान लीजिए इस
प्रोसेस के लिए इसको यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ये स्टोर होगा, ये इसका बैटरी का लाइफ, मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा आप। जैसे कि अभी 2 जगह इन्होंने किया है, जैसे कि एक नाम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होंगे कि गवर्नमेंट मिडिल प्राइमरी स्कूल में इन्होंने यूज़ किया है, तो उसका एक प्रोजेक्ट इन्होंने हमें दिखाया, प्लस एक जगह और भी यूज़ किया है। तो इस तरीके से उसी बैटरी को रीपर्पसली यूज़ करके फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दोबारा से उसको यूज़ कर लिया हमने, जिससे बहुत ही अच्छा काम हुआ कि वो बैटरी को और ज़्यादा हम यूज़ कर पाए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रुक नहीं रहा है। अब ये प्रोजेक्ट आ जाता है रीसाइक्लिंग पे। तो रीसाइक्लिंग पे जब आता है तो यहाँ पे नज़दीक से आएंगे तो एक्सट्रैक्टेड बैटरी मटेरियल सब इस पार्ट पे हम चलते हैं। अब ये पार्ट एक देख रहे होंगे आप, जिसमें केमिकल्स, अब हम केमिस्ट्री के लैब में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उसी बैटरी में से अलग अलग पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट करके, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे अलग अलग सारे केमिकल्स जो भी आप देख रहे होंगे, जैसे कार्बन और CU, MnSH2, जो भी इसका नाम हो ओरिजिनली, ये सब कुछ यहाँ पे जैसे लिथियम होता है, ये सब निकाल के फिर से इसका यूज़ करके क्या किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने दिखाया कि उन मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट के बाद फिर से मैन्युफैक्चरिंग में वो चली जाएंगी एक्सट्रैक्ट चीज़ें। अब ये इससे अच्छी बात क्या होती है, फिर से वो फर्स्ट बैटरी लाइफ में यूज़ हो जाएगी। तो मतलब वेस्ट का जो है यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, वेस्ट का नाम दिख नहीं रहा है, मतलब वेस्ट काफ़ी कम कर दिया गया है यहाँ पे, या फिर नहीं के बराबर हो गया है कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये रिवाइव प्रोजेक्ट मुझे सबसे अच्छा लगा। चलिए तीसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अब जब भी हम इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसके बारे में नॉलेज बहुत कम होती है। कैसे चार्ज होगा, क्यों चार्ज होगा, कैसी बैटरी होती है उसमें, उसका क्या होता है लाइफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक ईवी कार लेने से पहले जानना चाहते हैं। सभी कंपनियां सिर्फ आपको माइलेज बता देती है, यानी रेंज बता देती है, चार्जिंग टाइम बता देती है, लेकिन MG यहाँ पे लेके आया है एक MG की तरफ से, यानी ईवीपीडिया करके, जो पावर्ड बाई MG है। अब इसमें आपको वो सारी जानकारियाँ मिल पाएंगी जो आप ईवी कार लेने से पहले जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे अबाउट सेक्शन है, यहाँ पे बैटरी सेक्शन है। तो अब ये नज़दीक से अगर दिखाएंगे तो टाइप ऑफ ईवी बैटरी, बैटरी लाइफ, इन सभी चीज़ों को, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैसे होगा, चार्जिंग कैसे होगा, होम चार्जिंग, पब्लिक चार्जर्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें, रेंज क्या होता है, नो अबाउट रेंज, कंपैरिजन कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कंपैरिजन जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्पॉट देख सकते हैं, नो मोड, और भी जितने आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर बैटरी, EV, ZSME, कॉमेट और चार्जिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। तो एक साथ मतलब ये थर्ड पॉइंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी इसको पूरा एक्सप्लोर करूँगा, एक एक जो भी इसका चैप्टर है पढ़ूंगा, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आपको बता पाऊँ। तो ये ईवीपीडिया जो है, ये मुझे थर्ड प्रोजेक्ट इसका बहुत ही अच्छा लगा। अब जो मैंने फोर्थ आपको बताया था कि फोर्थ अपग्रेड जो है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि अब जो भी कार्स लेंगे उनको यहाँ पे जियो के साथ कोलैबोरेट करके एक बहुत ही अच्छा आपको फीचर्स दिया गया है। कि बेसिकली मैं आपको अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊँ तो आप घर बैठे अपने कार के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कार में बैठ के घर यानी टीवी वाला आनंद ले सकते हैं। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप कार को आप जैसे चला रहे होंगे और अगर आप कहीं खड़े करते हैं, तो जैसे नॉर्मली आप स्मार्ट टीवी पे सारे एप्लीकेशंस को, जियो टीवी, ETC सभी एप्लीकेशंस को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसी तरह एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब आप घर में होंगे और जियो फाइबर आपके घर में होगा, या फिर जियो का जो भी बॉक्स होता है वो आपके घर में होगा, जो इस कंपैटिबल होता है जो इसके साथ, MG के साथ, तो उसके साथ आप जब उसको वॉइस कमांड देंगे कि MG के साथ आप AI के चैट के थ्रू आप उसको वॉइस कमांड दे के सर्विस बुक कर सकते हैं। आप उस कार में जो जो फीचर्स होंगे उसके बारे में नॉलेज आप ले सकते हैं कि कार, क्योंकि ये कार इंटरनेट इनसाइड होती है, तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है आपकी। तो आप जियो मतलब आप जब कनेक्ट रहेंगे तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पे बहुत सारी नॉलेजेस आपको मिल जाएंगी आपकी कार के बारे में, और आप बहुत ही आसानी से बहुत सारी चीज़ चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी कारण से इनोवेटिव कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म दिया गया है इसका नाम, क्योंकि ये MG और जियो के साथ मिलके की कार की लाइफ के साथ आपका लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आप बहुत आसानी से बहुत चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। और एक बात होती है कि आज के ज़माने में जब हम जैसे जैसे अच्छी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा लाइफ आसान हो रहा है, हम जल्दी ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप फ़ोन करें, कॉल करें। अगर कोई वॉइस असिस्टेंट और एडवांस वॉइस असिस्टेंट के साथ काम कर दे रहा है आपका, तो फिर इतना मेहनत क्यों किया जाए। तो ये सारी बात हो जाती है। तो आज का जो लॉन्च है eHub, रिवाइव बैटरी, ईवीपीडिया एंड द लास्ट, जो जियो के साथ कनेक्टिंग फीचर्स, यानी कि इतने अच्छे से इन्होंने EV कार्स के ऑनर के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। मुझे सबसे बेहतर लगा eHub एप्लीकेशन, जिसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ MG का, कि जिन्होंने भी इलेक्ट्रिक कार खरीदा, चाहे वो किसी भी कंपनी हो, आप किसी भी कंपनी के हो, तो वो एक बार MG का ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके चेकआउट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हर कहीं भी खड़े हों तो चार्जिंग स्टेशंस को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट्स पे जाइए,
इसके EVpedia पे जाइए, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी। और टेस्ट राइड बुक करने के लिए भी आप जो है इस जो फोर्थ मैंने बताया जियो के साथ जो कनेक्टिंग है, आप घर बैठे अपने टीवी स्क्रीन को देखते हुए आप टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं, किसी भी कार का टेस्ट राइड अपने घर पे ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। इन सभी चीज़ों को इतना स्मूथ बना दिया है कि हमारे लिए कार यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो थैंक यू टू MG जो इतने ज़्यादा तरीके से जो है हर कार ओनर के लिए सोच रहा है और काम कर रहा है। थैंक यू, बाय बाय।